हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं मिरर के लिए। साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन किस उड़ती चिड़िया का नाम है? जब हम मिरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। कभी तो हम f की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, कभी नेगेटिव रखते हैं, कभी v की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, कभी नेगेटिव रखते हैं। इसी तरीके से हम u की वैल्यू को भी नेगेटिव रखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हम साइन कन्वेंशन के थ्रू समझते हैं। अगर आपने साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम f की वैल्यू को पॉजिटिव कब रखें, नेगेटिव कब रखें, v को पॉजिटिव कब रखें, नेगेटिव कब रखें। इसी तरीके से u की वैल्यू को हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों रखते हैं। चलिए हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर, आपको पता है कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है। उसकी बाहर वाली साइड पॉलिश होती है और उसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। और ये उसका पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को इसी साइड तो रखेंगे, जो उसकी रिफ्लेक्टिंग साइड है ये वाली, इसके सामने ही तो रखेंगे। इधर रखने का तो कोई मतलब है ही नहीं। मिरर के पीछे आपने कभी जाके अपनी शक्ल देखी है क्या? तो फिर ऑब्जेक्ट को इधर थोड़ी रखेंगे, ऑब्जेक्ट को तो हम इधर रखेंगे जिधर से उसका इमेज फॉर्म हो सके। सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका सपोज यहां पर रखा हुआ है। अब देखिए इमेज बनाने के लिए रे ऑफ लाइट की जरूरत पड़ती है। इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलकर मिरर की तरफ जाएंगी, ये आपको सबको पता है, आपने रे डायग्राम में ये सब अभी अभी पढ़ा है। अब देखिए रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलकर किधर को जा रही है? मिरर की तरफ जा रही है। अब आप देखिए किस डायरेक्शन में जा रही है, वो राइट की तरफ को जा रही है। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट ये निकली और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? राइट की तरफ जा रही है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि ये वाला जो केस है ना, ये है राइट वर्ल्ड पॉजिटिव। राइट वर्ल्ड पॉजिटिव। अब राइट वर्ल्ड पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम पोल से राइट साइड में जाते हैं तो हमें वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी। अगर हम पोल से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो हमें वैल्यूज नेगेटिव मिलेगी। आपको पता है हम सारी की सारी डिस्टेंस पोल से ही मेजर करते हैं। अब देखिए ये जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी डिस्टेंस को हम u कहते हैं। पोल से उसकी डिस्टेंस क्या होती है? u। जब हम पोल से पूछेंगे कि वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ है, तो हमें पोल कहेगा कि आप लेफ्ट की तरफ जाइए। पोल हमें किधर को भेजेगा? पोल हमसे कहेगा आप इधर को जाइए, तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा। जबकि ये केस राइट वर्ड पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल के इधर को आ रही है। इस वजह से सबसे पहली चीज u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है ऑब्जेक्ट से निकलकर, आपको पोल से लेफ्ट लेफ्ट में जाना पड़ रहा है। सेकंड, जब हम पूछेंगे पोल से कि भाई फोकस किधर है, इस मिरर का यानी कॉनकेव मिरर का फोकस किधर है, तो हमें फिर पोल से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। इधर को पोल से फोकस की तरफ जाना पड़ेगा। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस हमारी फोकल लेंथ होती है, पता है आपको। तो इसका फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। इस वजह से कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ भी हमेशा नेगेटिव होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप, कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब देखिए आप, आपको इसका रे डायग्राम पता है, ये फोकस से पास होगी और दूसरी रे ऑफ लाइट आपकी फोकस से ऐसे पास होगी और कहीं यहाँ पर आकर ये इमेज एक दूसरे इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को और यहाँ पर इमेज फॉर्म करते हैं। और जहां पर इमेज फॉर्म होगा पोल से
वहां तक की जो डिस्टेंस है ये, इसको हम क्या कहेंगे, v। जब हम पोल से पूछेंगे कि इमेज कहाँ फॉर्म हुआ, तो पोल हमें फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भेजेगा कि इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ। तो इस केस में v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अगर उसने न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यूज दी हैं और उसने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया, तो आप खुद से लगा देंगे। एक बार और समझ लीजिए, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसमें ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकलकर मिरर की तरफ को जाएंगी। अब आप डायरेक्शन देखेंगे, किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाला केस राइट वर्ड पॉजिटिव हुआ। अब हम पोल से सारे डिस्टेंस मेजर करते हैं। हमने सबसे पहले पोल से पूछा भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, तो पोल ने कहा हमसे कि आप लेफ्ट की तरफ जाओ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। हमें पता है पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u, इसको हम u कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसे हम लिख देते हैं। u क्या है आपकी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम पोल से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा इसलिए हमें u की वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव। अच्छा एक बात हम आपको और बता दें बड़े काम की, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, कोई सा मिरर हो, कोई सा लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, u की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब हम पोल से फोकस की तरफ जाते हैं, पोल से फोकस पूछते हैं किधर, तो पोल से फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ता है। केस है राइट वर्ड पॉजिटिव, तो एफ की वैल्यू भी हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव ही रहती है। अगर कहीं कॉनकेव मिरर आ गया और फोकल लेंथ उसने दी है, तो आप खुद ब खुद माइनस का साइन उसके सामने लगा देंगे। उसके बाद इसका इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा जाकर, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को हम v कहते हैं, इसे हम लिख देते हैं इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इसको हम v कहते हैं। अब हम पोल से देखेंगे कि ये पोल से आगे बन रही है, उधर बन रही है, राइट साइड में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है। ये पोल से बन रही है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो v की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। अच्छा एक लास्ट केस कॉनकेव मिरर के केस में हमने आपको कराया था कि जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, सुने, जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है आपका, ये आपका पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे होता है, तो आपकी जो इमेज है वो कहीं यहाँ जाकर बनती है, इस जगह। अब देखिए ऑब्जेक्ट से तो रे ऑफ लाइट निकल के इधर को जा रही है, ये वाला केस भी राइट वर्ड पॉजिटिव हुआ। तो इस केस में u की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, क्योंकि पोल से हम जब ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, u की वैल्यू इसमें कैसी होगी, नेगेटिव। जाहिर सी बात है फोकल लेंथ निकालने के लिए भी हमें लेफ्ट में जाना पड़ेगा, इसमें f की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव होगी। कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ तो नेगेटिव होनी ही होनी। अब देखिए इमेज डिस्टेंस v, पोल से हमें देखना इमेज कहाँ बनी है, इमेज ये बन रही है, तो हमें पोल से राइट साइड में जाना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में हमें पोल से आगे जाना पड़ेगा। हम पोल से पूछेंगे वेयर इज द इमेज, तो पोल कहेगा कि भाई आप राइट साइड में चलिए। हम मैच करेंगे कि हमारी रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है, रे ऑफ लाइट राइट डायरेक्शन में आ रही है और हमें इमेज देखने के लिए पोल से राइट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो इसलिए इमेज इस केस में इमेज डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव रहेगी। ये कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन हो गया, आप इसे अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साइन कन्वेंशन की। इसे हम इरेज कर देते हैं अभी। कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन देखिए, इसमें अंदर वाली साइड पॉलिश है और बाहर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। ये पोल है आपका, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, या तो इन्फिनिटी पे हो या किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो। सपोज ऑब्जेक्ट आपका ये रखा, अब ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए
रे ऑफ लाइट को मिरर तक तो लेके ही जाना पड़ेगा ना, अगर मिरर तक नहीं लेके जाए तो इमेज कौन बनाएगा? तो रे ऑफ लाइट किधर जा रही है? लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाला केस हो गया लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव। लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव मतलब अगर हम पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें वैल्यूज पॉजिटिव मिलेंगी, और अगर पोल से हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यूज हमें कैसे मिलेंगी? नेगेटिव मिलेंगी। अब हमने सबसे पहले पोल से ये पूछा कि भैया ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, तो पोल ने कहा कि ऑब्जेक्ट जो है भाई आपका राइट साइड पे रखा हुआ, तो हमें पोल से राइट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, जबकि ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आ रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यू की वैल्यू इस केस में नेगेटिव रहेगी। यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेकंड बात करते हैं हम फोकल लेंथ की। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ आपको पता होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव रहती है। पॉजिटिव क्यों रहती है समझिए। अब फोकस इधर ही तो रहेगा, फोकस यहाँ पर है। हमने पोल से पूछा कि भाई फोकस किधर है, तो पोल ने कहा कि आप लेफ्ट डायरेक्शन में जाइए। हम यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट किस डायरेक्शन में आ रही है? लेफ्ट डायरेक्शन में आ रही है, और पोल से हमें भी लेफ्ट डायरेक्शन में जाकर फोकस मिलता है। डायरेक्शन डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसमें फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। ये आप याद भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। अब तीसरी चीज, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपको पता है कि दोनों केस में कॉन्वेक्स मिरर में इमेज एक बार तो फोकस पर बनता है, दूसरी बार पोल और फोकस के बीच में बनता है, इधर ही बनता है, मिरर की साइड बनता है। अब पोल से जब हम इमेज की डिस्टेंस देखेंगे, सपोज इमेज यहां पर बनना है, तो हमें पोल से इमेज तक जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, और लेफ्ट डायरेक्शन ही ऑब्जेक्ट से आने वाली रे की, तो v की वैल्यू भी आपकी यहां पर कैसी होगी? पॉजिटिव। एक रूल आप सिंपल ध्यान रखिएगा कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। लिख देता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आती है मिरर की तरफ, उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।